यह कहानी एक ऐसी महान आत्मा की है जिनका जीवन एक पूर्ण परिवर्तन से भरपूर था। यह कहानी वाल्मीकि जी की है, जिनका जीवन एक समय बहुत ही सामान्य नहीं था, परंतु उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का जप करके न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि मानवता को रामायण जैसे महान ग्रंथ का उपहार भी दिया। वाल्मीकि जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे साधारण परिवार से थे और जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए बड़े हुए। उनका असली नाम रत्नाकर था और वह एक समय में बहुत बड़े लुटेरे थे। रत्नाकर जंगलों में डाका डालता और साधुओं, व्यापारियों और राहगीरों से लूटपाट करता। उसकी चोरी के कारण वह बहुत ही कुख्यात हो गया था। रत्नाकर का जीवन पूरी तरह से पापों से भरा हुआ था। उसे लगता था कि अपनी पत्नी और बच्चों को पालने के लिए लूट करना उसकी एकमात्र जिम्मेदारी थी। वह अपनी लूट से जो कुछ भी कमाता उसे घर लाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साझा करता। वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह राह न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी घातक हो सकती है। एक दिन रत्नाकर जंगल में अपनी लूट के दौरान महर्षि नारद से मिला। नारद मुनि ने रत्नाकर को देखा और उसकी नजरों में वह विशेष घृणा और हिंसा देखी। उन्होंने उसे घेर लिया और उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस जंगल में हिंसा कर रहे हो? रत्नाकर ने गर्व से उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए यह सब करता हूँ। मेरे परिवार को इस जीवन की कठोरता का सामना करना पड़ता है और मुझे यह सब करने की मजबूरी है। महर्षि नारद ने उसे दयापूर्वक देखा और कहा, तुम्हारा यह जीवन पापमय है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अपराधों का परिणाम तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा? क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेंगे? रत्नाकर को यह सवाल चुभा और वह कुछ देर तक चुप रहा। उसने सोचा कि वास्तव में उसके परिवार को उसके पापों की कोई जानकारी नहीं है। नारद मुनि ने उसे सिखाया, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीवन यात्रा बदले तो तुम्हें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। भगवान राम के नाम का जप करो और तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। रत्नाकर ने महर्षि नारद के शब्दों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि शायद सचमुच कोई तरीका है जिससे वह अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसने नारद मुनि की बात मानी और उनकी सलाह के अनुसार भगवान राम का नाम जपने का संकल्प लिया। नारद मुनि ने उसे भगवान राम के नाम का राम मंत्र दिया और कहा, तुम इस मंत्र का उच्चारण करो और एक दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रत्नाकर ने भगवान राम के नाम का जप करना शुरू कर दिया। वह जंगल में बैठकर हर दिन राम का नाम लेता। शुरुआत में उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे धीरे धीरे शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उसकी आत्मा में एक अजीब सी शांति और आनंद का संचार हुआ। वह दिन रात बिना किसी रोक टोक के राम के नाम का जाप करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसके शरीर के चारों ओर दीमक के ढेर लग गए। उसका तप इतना प्रगाढ़ हो गया कि वह भगवान राम के नाम में पूरी तरह समाहित हो गया। वर्षों तक तपस्या और भगवान राम के नाम के जप के कारण रत्नाकर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पाप का कोई चिन्ह नहीं था और उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो गई थी। अब रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा, जिसका अर्थ है दीमक के ढेर में जन्मा। महर्षि नारद मुनि फिर से वाल्मीकि के पास आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि जी ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने अनुभवों और भक्ति को शब्दों में बदलकर दुनिया को सिखाओ। तुम्हारी कथा अब लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। तुम भगवान राम के जीवन की कहानी लिखो और वह कथा कभी भी समय की सीमा नहीं जान पाएगी। वाल्मीकि जी ने गुरु नारद के आदेश को माना और भगवान श्री राम के जीवन के हर पहलू को लिखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने रामायण रचने की शुरुआत की, जो न केवल भगवान राम के जीवन की एक दिव्य कथा है, बल्कि यह मानवता के लिए एक आचार संहिता और आदर्श जीवन जीने का मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।